डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति विषय पर अध्ययन करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज का हमारा टॉपिक होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी स्मृति में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू हैं। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत भी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। एम वेंकैया नायडू भारत के 2017 से उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान हैं। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का महत्वपूर्ण पद माना जाता है और भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न अनुच्छेद में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 63, जिसके अंतर्गत प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना सम्मिलित है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी योग्यताओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल कितना है। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त या संसक्त विषय का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद होने पर उसका अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गणों के सदस्यों द्वारा होगा। अब हमें ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं, जिसमें दोनों सदनों के न केवल निर्वाचित सदस्य अपितु मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, उसी प्रकार लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके साथ ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा होता है और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। साथ ही 15,000 सिक्योरिटी राशि जमा करानी
होती है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोकसभा या राज्यसभा का रोटेशन के आधार पर जो अधिकारी होता है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों को संचालित करता है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएं होना जरूरी है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो, जबकि राष्ट्रपति के लिए यहाँ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होती है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो और कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यानी वो कोई लाभ का पद है उसको धारण नहीं करता हो। लेकिन लाभ के पद के कुछ अपवाद हैं जिन्हें लाभ का पद नहीं माना जाता है। वह है संघ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, संघ या किसी राज्य के मंत्री को लाभ का पद नहीं माना जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। लेकिन वह 5 वर्ष से पूर्व ही राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। इसके साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि जहां उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, वहीं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। यानी उस संकल्प के लिए राज्यसभा में बहुमत होना जरूरी है और लोकसभा में सामान्य बहुमत से ही लोकसभा यदि संतुष्ट है, सहमत है, तो उपराष्ट्रपति पद से विमुक्त हो जाएगा। लेकिन उसके पहले 14 दिन की पूर्व सूचना देना भी जरूरी है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। उपराष्ट्रपति की शपथ या वेतन एवं वेतन। भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियमित व्यक्ति शपथ ग्रहण कराता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। और वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की ईश्वर के शपथ लेता है या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन का प्रावधान नहीं किया गया है। यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रकार के वेतन का भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है।
वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। इसके साथ ही उसे विभिन्न भत्ते, निःशुल्क आवास, चिकित्सा सुविधाएं और वेतन का 50% उसे पेंशन प्राप्त होती है। यह वेतन उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। यह हमें जानना अत्यंत आवश्यक है कि भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन का प्रावधान नहीं है। इस उपराष्ट्रपति को जो प्रति माह 4 लाख रुपए वेतन प्राप्त होता है वो उसे राज्यसभा के सभापति होने के नाते प्राप्त होता है, सभापति के रूप में प्राप्त होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्वहन करते समय राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। और जब वह राष्ट्रपति के पद रिक्त होने में या राष्ट्रपति के अस्वस्थता, अनुपस्थिति आदि की स्थिति में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। उपराष्ट्रपति के कार्य। भारत के उपराष्ट्रपति के 2 ही प्रमुख कार्य हैं। प्रथम है राज्यसभा का पदेन सभापति और दूसरा है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। भारत के उपराष्ट्रपति, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में प्रावधान किया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और इस रूप में उसे सदन के सभापति की सभी साधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें यह भी सम्मिलित है कि किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में समान मत आने पर वह निर्णायक मत दे सके। और दूसरा जो कार्य है वह है कि किसी भी कारण से जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, राष्ट्रपति उस पद पर तभी तक कार्य करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति उस पद का कार्यभार न संभाले। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर ही वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और जब तक कार्य करता है जब तक नया राष्ट्रपति उस पद को प्राप्त नहीं करे या कार्यभार नहीं संभाले। और यदि कभी राष्ट्रपति रोग या अनुपस्थिति के कारण अपने कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति ही उसके स्थान पर कार्य करेगा। ये हमें जानना अत्यंत आवश्यक है कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो इस समय या इस काल में उसे वही उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जिनका कि राष्ट्रपति हकदार होता है। अर्थात जो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और भत्ते प्राप्त होते हैं, वही उसे राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करते समय प्राप्त होंगे, ना कि राज्यसभा के पदेन सभापति के। ये भी हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के ज़्यादा कोई कार्य नहीं है,
मात्र 2 कार्य हैं। एक तो राज्यसभा का पदेन सभापति होना, जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया भी हुआ है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, जिसमें ऑप्शंस आते हैं लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और दूसरा कार्य है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। और जब वो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो राष्ट्रपति को जो उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं वो भी भारत के उपराष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।